भगवान जमुना से कालिया नाग को निकालने के बाद चीर हरण की कथा कहते हैं। कुछ गोपियां जमुना जी में निर्वस्त्र होकर के स्नान करती थी। कहे कि यह गोपियां कौन थी जानते हैं? कुछ लोग तो चिट्ठी लिख करके कभी कभी कथा के मंच पे भेज देते हैं कि यह सनातन धर्म में यह कितनी बड़ी विडंबना है कि भगवान कृष्ण कोई गोपियां या औरत जो है निर्वस्त्र स्नान करे तो वहां जा करके और उनका चीर हरण कर लेना यह भगवान का काम नहीं है, या लंतम पुरुष का काम है, या चोरों का काम है, या अच्छे पुरुष का काम नहीं है। लेकिन आप समझें कि वह गोपियां कौन थी। भगवान राम जब विवाह करने चले जनकपुर में तो जितने साधु संत थे सब कहने लगे कि आज हम भी अगर भगवती जानकी के सहेली होते तो भगवान को स्पर्श करते। माला जप रहे हैं सब ऋषि और संत, भगवान तो सबके मन के बातों को जानते। भगवान ने कहा ठीक है, द्वापर में आऊंगा तो मेरे साथ रहिएगा। तो वहीं सारे साधु संत गोपी बने। जब भगवान समुद्र मंथन के समय कच्छप बन करके मंदराचल पर्वत को धारण किए, क्यों? क्योंकि मंदराचल पर्वत अब धंसने जा रहा था। तो भगवान ने सोचा कि कच्छप बन करके इसको रोक ले, नहीं तो अमृत नहीं प्राप्त होगा। तो जब कच्छप बन करके समुद्र में गए तो वहां मत्स्य कन्याएं थी। वह सारी मत्स्य कन्याएं देख करके मोहित हो गई, बोली कि आज हम सब इनके गोपी होते, पत्नी होते तो साथ में होते। भगवान ने कहा कि द्वापर में यह भी इच्छा पूरा करेंगे। तो वह सारी मत्स्य कन्याएं यहाँ गोपी बन करके आई हैं। तीसरा, वेद में 4 वेद में कितने श्लोक है, कितने मंत्र है? 1 लाख मंत्र है। 1 लाख मंत्र में 80,000 मंत्र कर्मकांड का है, 4,000 उपासना कांड का मंत्र है और 80,000 कर्मकांड का मंत्र है। और 80,000 कर्मकांड का मंत्र जो है 80,000 गोपियां हैं। यही तो भगवान के गोपियां हैं, या मंत्र ही भगवान के गोपी हैं। और भागवत तो कहता है कि हम सब भगवान के गोपी हैं, हम सब भगवान के गोपी हैं। अब भगवान यहाँ चीर हरण इसलिए करने आए कि कभी भी निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। भगवान चीर लेकर के चढ़ गए कदम पे। अब 4 वर्णों की जो है कि गोपियां थी, एक ब्राह्मण वर्ण की, एक क्षत्रिय वर्ण की और एक वैश्य वर्ण की, एक शूद्र वर्ण की, जो कि हम लोग यहाँ आकर के भेद पैदा कर लिए। नहीं तो भगवान तो हम सबको एक ही बना करके भेजते हैं। अब उसमें जो ब्राह्मण वर्ण की गोपियां थी सब देखने लगी कि हमारा वस्त्र कहाँ है। देखी तो ऊपर कदम के पेड़ पे वस्त्र टंगा हुआ है और उस पे कन्हैया बैठे हुए हैं। सारी गोपियां कहने लगी, ओ कन्हैया हमारे वस्त्रन को दे दो। भगवान ने कहा कि कैसा वस्त्र, हम तो वस्त्र जानते ही नहीं है सखी। गोपियों ने कहा कि अरे वो जो कदम के पेड़ पे एक एक करके टांग रखे हो वही हमारा वस्त्र है। भगवान ने कहा यह तो हमारा कदम का फूल है, यह तो कदम में फूल आया है। गोपियों ने कहा कि यह फूल इतना बड़ा बड़ा होता है, लाल पीला हरा काला होता है। कहे कि जब हमारा कदम दुनिया से जब निराला हो जाता है तो ऐसा ही फूल जो है फुलाता रहता है। अब जो ब्राह्मण गोपियां हैं वह कहती हैं कि दे दो कन्हैया हमारा वस्त्र। अरे तुम्हारे बाबा धर्मात्मा, तुम्हारी माँ धर्मात्मा, तुम जो है कि धर्म के पुत्र हो, तुम दे दो। क्योंकि ब्राह्मण जो है कि केवल धर्म की बात, और जो क्षत्रिय गोपी हैं वह कहती है कि दे दो, नहीं तो हम जाकर के बाबा से शिकायत कर देंगे, नंद बाबा से, अरे यशोदा मैया से शिकायत कर देंगे। अब क्षत्रिय कभी, क्योंकि कहा गया है कि ब्राह्मण को कभी भी असंतुष्ट नहीं होना चाहिए, और जो ब्राह्मण असंतुष्ट हो जाता है उसका नाश हो जाता है। और क्षत्रिय को कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। क्षत्रिय जो है अगर एक राज्य पे आक्रमण कर दिया तो दूसरे राज्य पे दूसरे दिन उसको सोचना चाहिए आक्रमण करने के लिए, कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ क्षत्रिय वर्ण की जो गोपी है वो धमका रही है, डरवा रही है कि दे दो। लेकिन जो वैश्य रूप की गोपी हैं वह सब क्या कह रही है, कन्हैया तुम मेरा वस्त्र दे दो, तुम जो कहोगे हम करने के लिए तैयार हैं।
क्योंकि वैश्य लोग, मरवाड़ी लोग कभी झगड़ा नहीं करना चाहते हैं। आप जब जाएंगे कोर्ट में ना, तो 1000 में 1-2 कहीं वैश्य लोगों का, मरवाड़ियों का झगड़े का जो है मुकदमा मिलेगा वहां, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा। मुकदमा जो है कोर्ट में मरवाड़ियों का नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहां समझौता होता है और इसीलिए लक्ष्मी उनके घर में रहती हैं। मुकदमा किसका होता है कि एक मुट्ठी गेहूं है, भैंस ने खा लिया, लठ चल गया, और वह 10 रुपये के गेहूं के लिए 50 लाख रुपया खर्च हो चुका है और तब भी मुकदमा अभी समाप्त नहीं हुआ है। ऐसे ऐसे लोगों की मुकदमा चलती रहती है, लेकिन मरवाड़ियों में नहीं महाराज, वहां तो समझौता होता है, इसलिए लक्ष्मी वहां रहती है। लेकिन जो शूद्र स्वभाव की गोपियां हैं, वह क्या बोल रही थी? हे गोविंद, हे लाला, हमारे वस्त्रन को दे दो, तुम जो सेवा कहोगे वह सेवा हम करेंगे। क्योंकि शूद्रों का काम है सेवा करना। यह शरीर में भी 4 वर्ण है, यह चारों वर्ण इसी शरीर में है। वेद कहता है ना कि ब्राह्मणोस्य मुखमासिद बाहु राजन्यः। यह ब्राह्मण क्या है? यह सर है। ब्राह्मणोस्य मुखमासिद बाहु राजन्यः उरु तदस्य जद वैश्यः। यह उदर जो है वैश्य है और पदभ्यागुं शूद्रो अजायत, यह पैर शूद्र है। और चारों वर्ण की गोपियों ने कहा, भगवान ने कहा कि देखो आज के बाद निर्वस्त्र स्नान नहीं करना, और चलो तुम सबने जमुना मैया का अनादर किया है तो हाथ दोनों ऊपर उठा करके आओ और अपने वस्त्रन को ले जाओ। भगवान ने बाद में वस्त्र दे दिया। बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की जय।